नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न-ज़न्न अकदबुल हदीस वला तजस्ससू वला तहस्ससू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुआशरे की तबाही और घरों के लड़ाई झगड़े और नाचाकियाँ रिश्तों के ख़राब होने में सबसे बड़ी चीज़ वो बदगुमानी का पैदा होना है। आज हम अपने मुआशरे की हालत देखें कि हम में से हर शख्स वो दूसरे के बारे में बदगुमान है। अपने आप को हम अच्छा समझ रहे हैं, दूसरा वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, उसमें ये ख़राबी है, औरतें हैं उनमें ये ख़राबियाँ हैं, मर्द हैं तो उनमें ये ख़राबियाँ हैं। और फिर ये कि हम में से हर शख्स अपनी तरफ से किसी दूसरे शख्स के बारे में कोई ना कोई गुमान कायम किए हुए है। जी वो तो ऐसा होगा, वो तो ऐसी होगी, उसने ये काम किया होगा, उसकी वजह से ये हो गया होगा, और ये इस वजह से हुआ कि ये इसमें उसका हाथ होगा। अब ये सारी चीज़ें ये बदगुमानी है। और फिर बदगुमानी तक बात जो है वो बरकरार नहीं रहती, बल्कि फिर हम इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो ऐसा ही है, तूने ऐसा किया है, तूने ऐसा कहा है। फिर हम इस हद तक पहुंच जाते हैं कि क्या अच्छा तूने ये बात नहीं कही। फिर ये जो बदगुमानी होती है फिर ये यकीन के दर्जे तक पहुंचती है। इसकी वजह से माशरे में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, ताल्लुकात में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े और नाइत्तिफ़ाक़ियाँ और नाचाकियों की बुनियादी वजह यही बदगुमानी का पैदा हो जाना है। यही वजह है कि इस्लाम माशरे की इस्लाह चाहता है, चुनाचे उसने इस वजह से बदगुमानी को गुनाह और जुर्म करार दिया। सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न, ऐ ईमान वालो बदगुमानी से बचो, इसलिए कि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, थोड़ी सी भी बदगुमानी कायम कर लेना किसी के बारे में ये गुनाह है। फिर बदगुमानी के बाद जो अगला मरहला आता है वो जासूसी का है। कंसुए लेना, टोह में रहना, छुप कर बातें सुनना, किसी को इस काम पर लगा देना कि पता कर ये बंदा कहाँ आता है और कहाँ जाता है, ये करता क्या है, ये सुबह को कहाँ निकल जाता है, ये शाम को इतनी लेट जो आता है ये कहाँ है, ये रात को इतनी देर से अपने घर से निकल के जाता है कहाँ जाता है। जासूसी करना, टोह में रहना, ये भी कबीरा गुनाह है। हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न्न, तुम बदगुमानी से बचो, इसलिए कि फ़इन्न-ज़न्न अकदबुल हदीस, सबसे झूठी बात बदगुमानी है कि एक चीज़ का ना सर है, ना पाँव है, ना कोई तहक़ीक़ है, कुछ भी नहीं। हमने खामखा अपने जहन के अंदर जो है वो एक ये बदगुमानी पैदा कर ली कि वो शख्स ऐसा है, वो मर्द ऐसा है, वो औरत ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, वो फ़लाँ ऐसा है। इसलिए शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती। चुनाचे कुरान करीम की जो आयत हमने पढ़ी सूरतुल हुजरात के अंदर, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरत यहाँ पर एक तरतीब बनाई है। अल्लाह ने पहले फरमाया कि ऐ ईमान वालों बदगुमानी से बचो। किसी के बारे में भी बदगुमान हो जाना, हाँ किसी शख्स ने बदगुमान किया हो या हमारे जहन में ख़ुद ब खुद वो बात पैदा हो गई हो, तो शरीयत ने इससे मना किया कि किसी के बारे में बदगुमान ना हो, यानी कि तहकीक नहीं है, ऐसी खामखा किसी के बारे में जो ये तासुर कायम कर लेना कि वो बुरा है। फिर आदमी के जहन में बात आती है, अच्छा बग़ैर तहकीक के तो मैं चलो किसी के बारे में कोई बात ना कहूँ, तहकीक तो कर सकता हूँ ना कि इस आदमी में फ़लाँ फ़लाँ ऐप पाया जाता है,
चलो बिना तहकीक के तो बदगुमानी हो गई कि एक चीज़ का सबूत ही नहीं है और मैं वैसे खाम खा उसके बारे में बदगुमान हो रहा हूँ। फिर इंसान के जहन में बात आती है चलो तहकीक तो करूँ ना उसके गुनाह की। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, वला तजस्सस। तहकीक कैसे होगी? टोह लगाएगा आदमी, मैं किसी और को कहूँगा या खुद उसके पीछे पीछे फिरूँगा। और आजकल जासूसी की बहुत सारी सूरतें जो आगे चल के आ जाएंगी। तो हम जब तहकीक करेंगे तो उसके लिए टोह लगाएंगे, जासूसी करेंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम्हारे लिए जासूसी करना भी जायज़ नहीं है। और ये ऐसा क्यों है? तजस्सुस और तहस्सुस ये जो दो चीज़ें हैं, जासूसी करना और तहस्सुस कहते हैं किसी चीज़ के बारे में कान लगा लेना कि ये यहाँ क्या बातें हो रही हैं, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो शरीयत ने जो जासूसी को, जो बदगुमानी को, जो तहस्सुस को नाजायज़ कहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आदमी जब किसी दूसरे के बारे में जासूसी करता है, किसी दूसरे के ऐबों के पीछे पड़ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इसको अपने ऐबों की परवाह नहीं है। जबकि शरीयत ये कहती है कि तुम अपने ऐबों की परवाह करो, तुम अपनी ज़िंदगी की परवाह करो, तुम क्या अमल कर रहे हो, तुम किस रास्ते पर जा रहे हो, तुम्हें इसकी फ़िक्र होनी चाहिए, इस बात की नहीं कि फ़लाँ शख्स क्या कर रहा है। हमारे यहाँ हमारे माशरे में मामला बरअक्स है। दुनियावी लिहाज से अल्लाह ने यह हुक्म दिया है, दीन इस्लाम हमें यह कहता है कि लोगों की खैर खैरियत रखो। तुम्हारा कोई हमसाया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई पड़ोसी वो जो है भूखे पेट न सो जाए, वो कहीं बीमार हो, तुम इसकी इयादत के लिए ना रह जाओ, उसकी इयादत करने जाओ, पता करो कोई परेशान हाल ना हो, उसका दुखों को दूर कर दो, उसके जो गम है उसका मदावा कर सकते हो तो वो करो। दुनियावी लिहाज से शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए हम उसके पास जाएं, उसका ख्याल रखें, इस बारे में हमें फ़िक्र हो कि यार फ़लाँ के हालात कैसे हैं। अच्छा अगर उसके पास कुछ खाने को नहीं है तो चलो मैं कुछ खाने को भिजवाता हूँ। अच्छा उसके हालात ठीक नहीं है, बीमार है, चलो यार वो बीमार है तो मैं उसकी इयादत करने जाऊँगा। अच्छा उसको कोई गम पहुँचा है, चलो ठीक है मैं उसका गम दूर करने के लिए उसके पास जाऊँगा, उससे मिलूँगा। दुनियावी लिहाज से हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम दूसरों का ख्याल रखने के लिए दूसरों के बारे में ख़बर रखें, लेकिन उसके अमल के लिहाज से कि उस बंदे का अमल कैसा है, इस लिहाज से हमें किसी को टोह लगाने की इजाज़त नहीं है कि वो आदमी गुनाह क्या करता है, वो नेकियां क्या करता है, उसके पीछे हम पड़ जाएं कि ये इसके तर्ज़ ज़िंदगी क्या है। इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। अब इस्लाम ने जिस चीज़ की इजाज़त दी थी वो ये था कि किसी का पता करो कोई भूखा ना सो जाए, किसी के पास कहीं लिबास ना हो पहनने के लिए, किसी के पास खाने को जो है रोटी ना हो, किसी को कोई बीमार ना हो, किसी के पास दवाई के पैसे ना हो, किसी का कोई फौत हो गया हो, कोई और गम पहुंचा हो, तो इस बारे में शरीयत हमें कहती है तुम पता करके उसका जो है खैर खैरियत दरियाफ़्त करो। मसलन बहुत मशहूर वाक़या है कि बहुत सारे कि हज़रत उमर के बारे में सब जानते हैं, वो रात को गलियों में फिरा करते थे, वो स्टोव में रहते थे कि कोई बच्चा भूखा ना रात को सो जाए, कोई औरत हो उसको तकलीफ़ ना पहुंची हुई हो, किसी घर के बच्चों को तकलीफ़ ना पहुंची हुई हो, तो ताकि मैं हाकिम हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उनका ख्याल रखूँ। अब दुनियावी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से तो ये ज़िम्मेदारी है कि दूसरों की फ़िक्र करें, और किसी शख्स के अमल के लिहाज से कि वो अच्छा है या बुरा है, वो नेक है या गुनाहगार है, इस हवाले से ऐब तलाश करने की, टोह लगाने की इजाज़त नहीं है शरीयत में। नाजायज़ और हराम है जासूसी करना, किसी के गुनाहों के पीछे पड़ जाना। हमारा मामला उलट है, जिस चीज़ का शरीयत ने हुक्म दिया था, जिस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमल किया करते थे, उसकी हमें परवाह नहीं है। हमारा हमसाया भूख से मर जाए, हमारे सर में कोई दर्द थोड़ी है जो हम उसका पता करें, ठीक है, जैसे जहाँ मरता है तो मर जाए, हमें क्या। वो बीमार है, हमें पता ही नहीं जो हम उसकी इयादत कर लें। उसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसके घर में कोई परेशानी है, इस चीज़ के पीछे हम नहीं पड़ते। हम पड़ेंगे उस चीज़ के पीछे जिस चीज़ से शरीयत ने मना किया। अच्छा ये वही है ना, ये सुबह को कहाँ जा रहा होता है, शाम को कहाँ आता है, ये इसके साथ ये एक औरत को बिठाई जा रहा था मोटरसाइकिल पे, ये वही है ना। हाँ, कोई लगता है कोई मामला ख़राब है। अब अजीब अजीब जहन के अंदर ख़यालात पैदा हो रहे हैं, बदगुमानियाँ इंसान अपने अंदर पैदा कर रहा है। तो जिस चीज़ का शरीयत ने हुक्म दिया था उस चीज़ को हमने छोड़ दिया, जिसके करने का हुक्म दिया था, और जिससे बचने का हुक्म दिया उसके पीछे हम पड़े हुए हैं।
तो जैसे शुरू में मैंने बात की कि घरों के लड़ाई झगड़े नाचाकियाँ, ख़ास तौर पर मसलन सबसे महबूब रिश्ता जिसको शरीयत कहती है कि सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करने वाले दो लोग हैं वो मियाँ बीवी होते हैं, उनमें भी लड़ाई झगड़े की वजह यही बदगुमानी होती है। मर्द को बदगुमान कर दिया उसके दोस्तों ने या किसी और रिश्तेदार ने कि तेरी बीवी ऐसे है, औरतों ने औरत को बदगुमान कर दिया अपने शोहर के बारे में, तेरा शोहर तो ऐसे है, तेरी बात नहीं मानता, हाँ वो तो बाहर फिर रहा था, मेरा शोहर बता रहा था कि तेरा शोहर बाहर कहीं और जा रहा था, वो किसी से गपशप कर रहा था, वो मोबाइल पे बात कर रहा था। अब सबसे जो महबूब तरीन रिश्ता अल्लाह ताला के यहाँ है वो भी बदगुमानी के इस लड़ाई झगड़े का शिकार है। तो मुआशरे की तबाही की सबसे बड़ी वजह बदगुमानी है। पहले बदगुमानी होती है, फिर आदमी जासूसी करता है। और ये ऐसा अमल क्यों है? इंसान बदगुमानी क्यों करता है? इंसान जासूसी क्यों करता है? इसकी बुनियादी वजह तकब्बुर है। इंसान में जब तकब्बुर पैदा हो जाए तो तकब्बुर के पैदा होने की वजह से वो ये काम करता है। पहले बदगुमानी करेगा, फिर जासूसी करेगा, फिर गीबत करेगा, और तीनों की वजह यह है कि इस तकब्बुर में मुब्तला है। ऐसा क्यों कर रहा है? या तो किसी की तजलील करेगा, अच्छा बड़ा अच्छा बना फिरता है, मेरे होते हुए इतना अच्छा बनता है, चलो मैं इसकी बात का पता लगा लूँ फिर बताऊँगा इसको, जब 10 आदमी में बैठा होगा। और जब दोस्त बैठते हैं कभी किसी की अच्छाई का जिक्र हो जाए, अच्छा उसकी बात कर रहे हो यार, उसको तो मैं जानता हूँ, मुझे पता है उसका, वो मैं जानता हूँ उसको, 10 बातें उसकी मुझे पता है, 2-4 इसके इल्म में होंगी, वो जो बदगुमानियाँ कायम की हुई होंगी, 2-4 अपनी तरफ से घड़ के सुना देगा, दोस्त सारे हंस लेंगे, उसकी तजलील हो गई। अगर इंसान को अपने ऐबों की परवाह हो जाए तो इंसान को दूसरों की फिक्र ही ना हो कि दूसरा कौन क्या कर रहा है। जैसे दुनिया के अंदर जब हमें सिर्फ अपनी दुनिया की फिक्र है, हम ये चाहते हैं हमारे भी बच्चों का, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हमारे पास खाने को अच्छा हो, पहनने को अच्छा हो, तो हम किसी दूसरे की परवाह करते हैं, दूसरा क्या कमा रहा है, कोई परवाह नहीं हमें। उसकी वजह यह है कि हमें अपनी इतनी परवाह है दुनिया कमाने की कि हमें दूसरे की कोई परवाह नहीं। तो इसी तरह अगर हमें अपनी आखिरत की इतनी परवाह हो जाए कि मरने के बाद हमने अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है, वहाँ अल्लाह ताला हमसे सब कुछ पूछेंगे, तो इंसान को इस बात की परवाह ही ना हो कि कौन क्या कर रहा है, वो गुनाहगार है, वो नेक है, वो कोई जुर्म कर रहा है, इस चीज़ की फिर परवाह ही ना हो। अब चूँकि तकब्बुर इंसान के अंदर आ गया, अब वो इसलिए सबसे पहले बदगुमानियाँ पैदा करता है। मुझे पता है तू बड़ा सूफ़ी है, तू बड़ा नमाजी है, हाँ तूने 2 लफ्ज़ पढ़ जो लिए दीन के, अब तू बड़ा हमें आ गया समझाने वाला। अब ये तकब्बुर है जो अभी इसकी इब्तिदाई सीढ़ियाँ हैं। फिर ये कि जो बदगुमानी है, क्या हर किस्म की बदगुमानी गुनाह है? वो बदगुमानी जो सिर्फ इंसान के ख़याल में आए, किसी के बारे में भी या किसी के बताने से, अगर ये सिर्फ ख़याल ही रह गया तो फिर तो गुनाह नहीं है। अगर ख़याल आने के बाद उस ख़याल पर यकीन कर लिया, या वो बात किसी दूसरे को ज़िक्र कर दी, या उस पर अमल कर लिया, तो तीनों काम करने की वजह से गुनाह कबीरा का मुर्तकब हो जाएगा। अगर ख़याल है तो फिर गुनाह नहीं, ख़याल को यकीन में तब्दील कर लिया, वो ख़याल किसी दूसरे से शेयर कर दिया, उस ख़याल पर अमल कर लिया, किसी के बारे में बदगुमानी हुई, अच्छा ये ऐसे है तो मैं ऐसे करूँगा, यानी कि बदले में वो काम ऐसे कर दिया फिर उसके बारे में, तो ये अब कबीरा गुनाह हो गया। तो इसलिए इस बदगुमानी से बचना है। और जैसे ये बात शुरू में मैंने कही कि बदगुमानी की वजह से घरों के घर तबाह हो जाते हैं। 10वीं क्लास के अंदर एक वाक़या है, चुगलखोर का सबक है, बाकायदा बच्चे पढ़ते हैं। और जो तरतीब मैंने बताई कि आदमी पहले बदगुमान होता है किसी के बारे में, फिर वो टोह लगाता है दूसरे की, फिर गीबत करता है, और इन तीनों का मकसद लड़ाई झगड़ा। और मैंने ये बात भी की कि सबसे मुक़द्दस रिश्ता मियाँ बीवी का है, वो इन 3 चीज़ों की वजह से तबाह हो जाता है। ये एक मिसाल के तौर पर मैंने बात कही है। और 10वीं क्लास के चुगलखोर का सबक है, उसमें वाक़या मौजूद है। एक आदमी था, उसको खेती बाड़ी आती थी, लेकिन उसमें कमज़ोरी ये थी कि वो चुगलखोरी किया करता था। वो चुगलखोरी करता था तो जहाँ पर भी जाता वो चुगलखोरी करता, लोगों को पता चलता था चुगलखोरी करता है, उसको मार पीट कर उसको भगा देते। अब उसको काम कोई ना देता था, जो जमा पूंजी थी वो भी उसकी ख़त्म हो गई। अब वो परेशान था,
चुनाचे चलते चलते वो अगले गांव पहुंचा। वहां पर गया तो एक किसान था, उसको ज़रूरत थी जो है उसके पास कोई काम करने वाला शख्स हो, खेती बाड़ी करने वाला, जिसको खेती बाड़ी के जो है रमूज़ अवकाफ़ का पता हो कि काम कैसे होने हैं। चुगलखोर ने कहा भाई मुझे ये काम आते हैं, मैं सारे काम करूँगा। उसने पूछा कि क्या तनख्वाह लेगा। उसने कहा तनख्वाह मुझे कोई नहीं चाहिए, बस यही मुझे रोटी दे दिया करो और मुझे जो कपड़ा कभी काम आता है, सूट मुझे सिलवा दिया करो बस। किसान ने सोचा, इंसान की तबीयत में लालच तो है ही, उसने सोचा भी इससे बेहतर क्या चीज़ है। खेत में रहेगा, रोटी सुबह शाम हम खुद खाते हैं, 2 रोटियाँ सुबह इसके दे देंगे, 2 शाम को दे देंगे, और जो है कभी सूट ईद पे सिलवाते हैं इसको भी सिलवा दे देंगे, पुराने कपड़े हमारे हैं वो इसको दे देंगे, कौन सा बड़ा काम है। उसने कहा मेरी एक शर्त और भी है। उसने कहा वो क्या है। उसने कहा मैं 6 महीने के बाद 1 मरतबा चुगली खाऊँगा, ये मेरी कमज़ोरी है और ये मेरी शर्त है। उसने कहा चलो एक चुगली से क्या होता है, चलो मियाँ तो एक चुगली भी खा लेना। अब असल में ये कोई हकीकत में वाक़या नहीं है, ये समझाने के लिए एक किताबों वालों ने एक कहानी जिक्र की है। उसने कहा ठीक है, मामला चलता रहा, वो अपना नेक नियति से के साथ बिल्कुल खुलूस के साथ काम करता रहा खेतों में। अब वो 6 महीने करीब होने को आए, अब उसकी भी वो रग भड़की कि अब तो चुगलखोरी का टाइम आ गया है, मुझे चुगलखोरी करनी चाहिए। चुनाचे एक दिन उसकी बीवी को कहने लगा कि तुम्हारा जो शोहर है वो बावला हो गया है, अब वो काटने को दौड़ता है, उसको कोई बीमारी हो गया, वो काटता है। उसकी बीवी ने कहा अच्छा, अब देखिए ये बदगुमान कर रहा है, पहले नंबर पर पहली सीढ़ी है बदगुमानी, रिश्ते को ख़राब करने की। अब ये बदगुमान कर रहा है उसकी बीवी को, कहता है कि तेरा शोहर जो है वो कोढ़ी हो गया है, उसमें जो है इंसान का बदन जो है वो नमकीन हो जाता है, और उसको कहा कि उसमें ये बीमारी हो गई है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, अब वो बदगुमानी पे दलील दे रहा है, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, जब तू कल खेतों में आएगी तो जाकर उसका जो है अपना बाजू चाट के देख लेना, तुझे पता चल जाएगा उसको ये मर्ज़ हो गया, तुझसे छुपा रहा, तुझे बता नहीं रहा। उसने कहा अच्छा, औरत तो फिर बदगुमान वैसे हो जाती है, मेरा शोहर ये काम कर रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। उसने कहा चलो ठीक है, सुबह जाऊँगी तो खेतों में पता भी करूँगी। अब वो उधर से इसकी बीवी को ये कह गया, उसके शोहर के पास गया खेत में, उसको जाके कहा कि तेरी बीवी बावली हो गई है, वो काटने लग गई है। अब वो काटने को दौड़ती है, हर एक को जो है जो उसको मिलता है उसको काट लेती है। और फिर दलील दी, अगर तुझे मेरी बात पे यकीन ना आए, जब वो कल खेतों में आएगी तो देख लेना। वो कल रोटी लेके सालन लेके पहुंची खेत के अंदर। अब उसकी बीवी के जहन में ये बात है कि मैं देखती हूँ इसको वाकई मर्द है या नहीं, और उसके शोहर के बाद में ये बात डाली है जहन में कि ये काटता है, ये बीवी तेरी काटती है। अब शोहर इस डर में है कि ये मुझे काट ना ले, और बीवी इस जो है मौके की तलाश में है कि मैं जल्दी से इसका बाजू वगैरह देख लूँ, इसको जो है ज़ुबान लगा करके वाकई इसके मर्द तो नहीं वो। उसकी बीवी जैसे इसके करीब होती है वो चेक करने के लिए, अब पहले बदगुमानी थी, बदगुमानी जहन में डाली, उसके बाद बदगुमानी के बाद अगला मरला था जासूसी का। अब ये औरत इस जासूसी में, अच्छा मैं चेक करती हूँ वाकई ऐसे है। अब शोहर भी जासूसी में है, अच्छा देखता हूँ ये काटती है कि नहीं काटती। अब वो जब बीवी ने, अच्छा इधर से इन दो को ये बात कह गया, फिर चला गया वो जो लड़की वाले के जो है घर वालों के पास, उसके भाइयों के पास, यानी उस बंदे के सालों के पास चला गया। उसने कहा तुम यहाँ आराम से मज़े कर रहे हो, वहाँ तुम्हारा बहनोई, वो तुम्हारा जो बहनोई है वो रोज़ाना जो है पिटाई करता है तुम्हारी बहन की, तुम आराम से मज़े उड़ा रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा हमारी बहन की पिटाई कर रहा है, अभी हमें पता भी नहीं, तुमने बताया, तुमने बहुत एहसान किया। उधर से वो खेतों में आ गए, छुप गए। उधर से किसान के भाइयों को कहा कि तुम तो उधर से तेरे भाई के साले वो रोज़ाना पिटाई करते हैं तुम्हारे भाई की, और तुम आराम से मज़े कर रहे हो यहाँ पे। किसान के भाई भी आगे छुप गए, एक तरफ वो छुप गए, दूसरी तरफ वो छुप गए। इधर से इसने जो तरतीब बनाई हुई थी, उसकी बीवी ने उसका जिस्म जो है वो ज़ुबान लगाने की कोशिश की। किसान ने देखा कि ये तो मुझे काटने पे आ गई, तो बावली हो गई है। किसान ने उसकी बीवी को मारा। किसान के सालों ने देखा कि वो मेरी बहन को उसने मारा है, वो दौड़े, उसने किसान की धुलाई की। किसान के भाई आए, उन्होंने किसान के जो है उसके सालों को मारा। दोनों तरफ से खूब जो है वो लाठियाँ बरसी। नतीजा क्या निकला, इधर से लोगों ने देखा कि लड़ाई हो रही है, वो सारे आके उसके पास पहुँचे, छुड़वाया उनको। कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा इस तरह बात है। वो जो बात खुली तो उनका पता चला वो तो बंदा चुगलखोर था, तुगली खो के खा के चला गया। वो तो 6 महीने की उसने बात की थी। अब क्या हुआ, बदगुमानी हुई, फिर जासूसी हुई, फिर गीबत की उसने जाके, वो किसान के सालों को कहा, उसके भाइयों को कहा। अब इन 3 काम करने की वजह से घरों में दरार पड़ गई, और यही आज हमारे मुआशरे का हाल है।
तो इंसान में जब बदगुमानी पैदा हो तो इसका क्या करना है, इसका इलाज क्या है? फिर यह है कि बदगुमानी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। टोह लगाना किसी की, उसका यह है कि हदीस में आता है जब 3 लोग कहीं पर मौजूद हों तो 2 आदमियों के लिए जायज़ नहीं है कि वो एक तरफ होकर एक दूसरे के कान में बात करने लग जाएं, इसलिए कि तीसरा आदमी ये सोचेगा कि यहाँ पर तो मैं ही मौजूद हूँ, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगरचे वो बात इसके बारे में ना हो तब भी इस्लाम कहता है 3 आदमी बैठे हो तो 2 आदमियों के लिए जायज़ नहीं है कि वो एक तरफ होकर बात करने लग जाए। अगर कोई बात करनी है तो वो नशिस्त बर्खास्त कर दें, कहीं और चले जाएं। ऐसे ही हम में से एक मर्द ये भी है कि हम कोशिश करते हैं जो जाकर जो है किसी की दीवार के साथ कान लगाएं, अच्छा ये क्या बातें कर रहे हैं। और आजकल तो जदीद दौर आ गया, मोबाइल है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं आवाज़ को, अच्छा बाद में सुनूंगा, ये ले मेरा मोबाइल है, तू बात कर ले जहाँ करनी है, अपने घर बात करनी है, ये ले मोबाइल लेता हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, बाद में सुनता है इनके घर में क्या बात हुई, क्या मशवरा हुआ। औरतों ने औरतों को ज़िम्मे लगाया होता है, अच्छा ठीक है फिर जाओ अगले चक्कर पे तू आएगी ना, फिर बताना क्या हुआ। अब ये इतना अजीम गुनाह है, हमें एहसास भी नहीं कि ये गुनाह है। तो इस गुनाह का अगर ये मर्ज़ बदगुमानी का पैदा हो तो इसका इलाज कैसे करना है? इसका इलाज सबसे पहले ये है कि आदमी हमेशा ये सोचे ज़ुबान से कोई भी चीज़ कहने से पहले कि ये मैं जो बात कहने लगा हूँ इसका मेरे लिए कोई नुकसान तो नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपनी ज़ुबान को बाहर खींच के यूँ मरोड़ रहे हैं, यूँ ज़ुबान को। हज़रत उमर आ गए, कहने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन खैर है, क्या हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे कि मेरी ज़ुबान ने मुझे हलाकत में डाल दिया है। कौन कह रहा है? जिसको फ़रिश्तों के सलाम आते हैं, अल्लाह जिसको सलाम भेजता है। क्यों? उसको अपनी आखिरत की इतनी परवाह है कि दूसरों की तरफ उसका जहन ही नहीं जाता कौन क्या कर रहा है। और हम ये कह रहे होते हैं कि जी हम अपने लिए वकील और दूसरों के लिए जज होते हैं। हम कहते हैं जी अच्छा मैंने गुनाह किया, उसकी वजह ये है जी, उसकी हिकमत ये है, वो इसलिए मैं बात कह रहा था। और दूसरे कोई अच्छी बात भी करें तो हम जज बन के फ़ैसला सुना रहे होते हैं। ये तो सबसे बड़ा जी ऐसे ख़राब आदमी है, ऐसे ख़राब आदमी है। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निगाहे ऐबगीरी से जो देखा अहले आलम को, निगाहे ऐबगीरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई ज़िंदीक़ अकबर था, मगर जब दिल हो गया एहतिसाबे नफ्स पे माइल, मगर जब दिल हो गया एहतिसाबे नफ्स पे माइल, हुआ साबित कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। तो जब तक निगाहे ऐब गिरी थी, ऐब ढूंढता था मैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, मुझे कोई काफिर लगता था, कोई फासिक लगता था, कोई लगता था इससे बड़ा दुनिया में गुनाहगार कोई नहीं। लेकिन जब मेरा दिल खुद मेरे एहतिसाब पर माइल हो गया कि इंसान तू खुद अपने गरेबान में झांक के देख तू क्या चीज़ है, कहते हैं जब से मेरे अंदर ये खूबी पैदा हुई ना, फिर हर आदमी मुझे अच्छा लगता था। यही वजह है कि अकाबिरीन उम्मत वो ये समझते थे कि दुनिया में इस वक्त जितने मुसलमान मौजूद हैं, हमसे हर मुसलमान अच्छा है, चाहे उसने कलमा पढ़ने के बाद हमेशा वो गुनाह कर रहा है, वो हमसे अच्छा है। और काफिर इस लिहाज से हमसे अच्छा है, हो सकता है अल्लाह उसको मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दे और वो नेकियों में हमसे आगे चला जाए। और एक हमारा हाल है वो हमारे सामने है कि हमारी सोच क्या है, हमारी फ़िक्र क्या है। तो सबसे पहले हमने ये सोचना है कि ये जो बदगुमानी मेरे जहन में आई है किसी के बारे में, अब मैं ज़ुबान से जो कहने लगा हूँ, सोच ले आदमी ये इसका कोई नुकसान तो नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई सवाल करता तो थोड़ी देर चुप हो जाते। किसी ने कहा कि हज़रत आपसे जब कोई सवाल किया जाता है आप चुप हो जाते हैं, क्या वजह? तो फरमाने लगे मैं थोड़ी देर ये सोचता हूँ कि ये जो सवाल मुझसे किया गया इसके जवाब में बोलना बेहतर है या चुप रहना बेहतर है, मैं इसलिए थोड़ी देर सोचता हूँ। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में अपनी ज़ुबान की वजह से जाएंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो शख्स भी अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखता है,
कि मैंने मरने के बाद अल्लाह के दरबार में जाना और सवाल जवाब होना है मुझसे, तो फल यकुल खैरन औ लियस्मुत, अगर कोई बात करनी है तो अच्छी बात करे वरना चुप रहे। इसलिए हुजूर ने फरमाया मन समत नजा, जो आदमी खामोश रहा वो कामयाब हो गया। खामोशी भी एक खूबी है, हर आदमी को हासिल नहीं होती, वरना बोलना हम समझते हैं कि कमाल है। किसी ने 2 बातें हमने सुनाई है, हम इसको 10 सुनाएंगे, इसकी ऐसी की तैसी, इसने मुझे ये कहा। खामोशी ये वस्फ है। इसलिए कुरान कहता है जो जाहिल लोग तुमसे कभी कहें ना, तुम पर एतराज़ करें और तुम पर ताने कसें, तुम्हें गालियाँ दें, बदतमीज़ी करें तुम्हारे साथ, आरिज़ानिल जाहिलीन क़ालू सलामा, उनको सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम। भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जा। और किसी आदमी को, मुखालिफ को तकलीफ़ अगर कोई शख्स देना चाहता है दुनिया में, तो उसकी बेहतरीन सूरत यह खामोश हो जाए। चुप होने से जो मद्दे मुकाबिल को जितनी तकलीफ़ पहुंचती है, जवाब देने से वो तकलीफ़ नहीं पहुंचती। इसलिए खामोश हो जाओ। कोई कुछ भी कहता रहे, चुप है, बस कहता रहे, हमें क्या। अल्लाह से हम शिकवा भी करना है तो अल्लाह से कीजिए, या अल्लाह फ़लाँ शख्स है मेरे बारे में ऐसे मुझे बदनाम करता फिर रहा। तो पहले नंबर पर हमने ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है कि मैं जो बात बदगुमानी मेरे जहन में आई, इसका कोई नुकसान तो नहीं। दूसरे नंबर पर अगर फिर भी हम काबू में नहीं आ रहे, तो अपने नफ्स के ऊपर जुर्माना लगाएं कि अगर अब तूने किसी शख्स के बारे में बात कही कि फ़लाँ ऐसा है, या जानबूझ के सोचा, तो मैं मन्नत मानता हूँ अल्लाह से, मैं 4 रकात नफिल पढ़ूँगा, मैं रोज़ा रखूँगा। अब ये जो जुर्माना है, इसका मकसद नफ्स को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं, बल्कि अपनी इस्लाह है। देखिए बच्चों में स्कूल पे जुर्माना लगता है जी, जो बच्चा लेट आएगा 10 रुपये जुर्माना देगा, 50 रुपये देगा। अब स्कूल वालों का मकसद वो 50 रुपये लेना नहीं है, बल्कि उस बच्चे की इस्लाह करना है कि कल से तू लेट ना आए। ऐसे जब हम अपने ऊपर जुर्माना लगाएंगे ना कि कल से 1 रोज़ा रखूँगा, अगर मैंने किसी की बदगुमानी की, मैं 100 रुपये सदका करूँगा, मैं जो है नफिल पढ़ूँगा, तो फिर जो है इंसान जो है वो अपने नफ्स की इस्लाह हो जाएगी। और जुर्माना भी इंसान अपनी ज़ात पर ऐसा लगाए कि जिससे इन नफ्स को तकलीफ़ भी पहुँचे। ये ना हो कि ऐसा जुर्माना लगाए जिसको और मज़ा आ जाए। मसलन ये अलीगढ़ कॉलेज जो था जब नया बना, तो इसमें हर बच्चे पर नमाज़ पढ़ना लाजिम था कि हर बच्चा नमाज़ पढ़ेगा। जो बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा, 4 आने उस पर जुर्माना, वो 4 आने जमा करवाएगा। जो मालदार होते थे वो जिस दिन घर से आते महीने वाले दिन, वो पहले सारा हिसाब करके 4 आने के हिसाब से जमा करवा देते थे। तो इसलिए सज़ा भी हम अपने नफ्स को ऐसी दें वाकई नफ्स को तकलीफ़ हो और हम उस गुनाह को छोड़ने पे आमादा हो जाएं। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जब बदगुमानी पैदा हो तो हम अपना जहन को बदल लें, नशिस्त तब्दील कर लें। एक शख्स के बारे में बैठे सोच रहे हैं, 2-3 लोग जमा हो गए, अच्छा वो ऐसा, हाँ ठीक है, मुझे फलां भी कह रहा था वो ऐसा आदमी, तो फिर फ़ौरन वहाँ से उठ जाएं। या तो जिक्र करने लग जाएं अल्लाह का, कोई नफिल पढ़ने लग जाए, कोई कुरान की तिलावत में लग जाए, कोई उठ के चला जाए। और सब ये तो आर्जी इलाज था। और मुस्तकिल इलाज इसका ये है कि इंसान अपने अंदर आजिज़ी पैदा करे, अपने अंदर तवाज़ो पैदा करे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर जो खूबियाँ हैं, जो नेकियाँ हैं, ये सब अल्लाह की मेहरबानी। आलिम में भी तकब्बुर आ सकता है, कारी में भी तकब्बुर आ सकता है कि मैं तो बड़ा कारी हूँ, मैं तो बड़ा आलिम हूँ, मैं तो तकरीर बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लोग मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, मैं तो सदका खैरात बहुत अच्छा करता हूँ, मैं तो जी पता नहीं क्या कुछ आदमी के जहन में आ सकता है। इसलिए इंसान अपने नफ्स की इस्लाह करे। और सबसे बड़ा जुमला जो हम में से हर शख्स कह रहा होता है, अब ये बात कैसे समझ आएगी कि हम ये कहें कि बदगुमानी तकब्बुर से पैदा होती है। तकब्बुर से बदगुमानी, गीबत, चुगली पैदा होती है। उसकी वजह यह है कि जब हम किसी शख्स को कहते हैं ना, अच्छा तूने बात नहीं कही थी, तूने ये काम नहीं किया था, मुझे फ़लाँ ने बताया था, मुझे सब पता है तेरे बारे में। ये कुफ्रिया दावा है कि मुझे सब पता है तेरे बारे में। ये बात किसी नबी ने भी नहीं कही। ये खूबी सिर्फ अल्लाह की है कि मुझे सब पता है, बस ये तो अल्लाह का इल्म है कि मुझे सब पता है। ये तो किसी नबी ने भी दावा नहीं किया कि मुझे सब पता है। और हम हमें इल्म भी नहीं, तहकीक भी नहीं, फिर भी मुझे सब पता है तेरा, मैं सब जानता हूँ तुझे, तू कहाँ उठता बैठता है, तू क्या करता है, मुझे सब पता है तेरा। ये कुफ्रिया दावा है। इसलिए इससे हमें ये तकब्बुर की वजह से इंसान ऐसे दावे करता है।
इसलिए तवाज़ो आजी इनकी सारी पैदा करें। और ये तवाज़ो आजी इनकी सारी कब आएगी? जब हम सूफिया, मशाइख, उलमा, कुरान और सुन्नत की मजालिस में बैठेंगे, फिर आजी आएगी। दुनिया की नशिस्तों में बैठ कर आजी कभी नहीं आनी, वहाँ तकब्बुर पैदा होता है दुनिया की वजह से। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे सामने, मशाइख की हमारे सामने, सूफिया की ज़िंदगी हमारे सामने, इसलिए हम अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें। बदगुमानी किसी के बारे में ना करें। और अगर हमें कोई बात पहुंच जाए किसी के बारे में कि मेरे बारे में वो शख्स ऐसे कह रहा था, वो भी ऐसे कह रहा था, अच्छा वो आदमी ऐसा है, उसमें ये बीमारी पाई जाती है, तो हमारे लिए पहली बात तो ये कि उसकी बात पर यकीन न करें, और फिर ये कि उससे तहकीक कर लें खुद उससे कि भाई मुझे ये बात पहुंची है, आप फ़लाँ आदमी कह रहा था कि आपने ये बात ये मेरे बारे में कि आपने कही है। वो खुद कह देगा भाई मैंने की है कि नहीं की है तो क्या वजह है, नहीं की तो मैंने वो की नहीं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है आदमी बात तो कहता है किसी दूसरे को, तीसरा आदमी जब वही बात बयान करता है ना तो वो लहजा इस्तेमाल ऐसा करता है कि आदमी कहता है अच्छा। मसलन किसी ने कहा भाई यार वो आदमी ये काम कह रहा था, उसने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा उसने ये जवाब दिया। अब ये जब उसके पास गया, अच्छा अब वो लफ्ज़ तो वही अच्छा है, जब उसने उसका लहजा बदला तो उसने अच्छा उसने मेरी बात के ऊपर ऐसा जवाब दिया, चलो फिर इसका करूँगा इसका पता मैं क्या होता कौन है, इसकी इतनी औकात मेरे सामने ऊपर यूँ कह दिया। अब ये तकब्बुर है, जो इस सारे तकब्बुर की वजह से बदगुमानी पैदा हो रही, जासूसी हो रही। और किसी के ऐब का अगर हमें पता चल जाए, मुझे पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स में ये ऐब है, तो मेरे लिए जायज़ नहीं है मैं किसी के सामने उसका ऐब बयान करूं। तो इसलिए मेरे भाइयों हमने बदगुमानी से बचना है। जो जहन में ख्याल आए उसको फ़ौरन ज़ाइल करें। ऐसी नशिस्तों में मत बैठें जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं। और फिर ऐसा ये जो दौर चल रहा है, यहाँ पर हर आदमी की कोशिश ये होती है कि मैं उस फ़लाँ बंदे की चोली लगाकर फ़लाँ बंदे के बारे में इस शख्स के साथ बदगुमानी पैदा करके मैं इसका कुर्ब हासिल कर लूँ, ताकि आदमी इसमें अच्छा यार ये बड़ा काम का रिपोर्टर है, ये तो मुझे रिपोर्टें देता है, फ़लाँ आदमी ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ये काम करता है। अब वो चुगली खा रहा है और इसका कुर्ब हासिल किए जा रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों हमने इन चीज़ों से परहेज़ करना है। बदगुमानी बिल्कुल ज़हन में नहीं आने देनी। सोचें कि कितना बड़ा गुनाह है, ज़ुबान से अगर हमने इसको निकाल भी दिया, अगर यकीन भी कर लिया इस बात पर कि हाँ वाकई आदमी ऐसा है, तब भी गुनाह कबीरा है। क्या फ़ायदा, हमें तो किसी का गुनाह बयान करने की इजाज़त भी नहीं है, तो हम क्यों किसी में जो ऐप पाया भी नहीं जाता, हमें तहकीक भी नहीं है और तहकीक करने की इजाज़त भी नहीं है। जैसे शुरू में बात आई थी, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी आदमी के बारे में कोई ये कहे कि उसमें फ़लाँ गुनाह पाया जाता है, वो ख़राब आदमी है, और तुम ये कहो कि अच्छा बदगुमानी तो जायज़ नहीं, चलो हम तहकीक ही करके कर लें, अल्लाह फरमाते नहीं, तुम्हारा काम तहकीक करना नहीं है, तुम अपनी इस्लाह करो, अपने देखो तुम्हारे अंदर क्या पाए जाते हैं। हम अपनी इस्लाह तो करते नहीं, दूसरों के लिए हम जो है वो समझते हैं कि दूसरों की इस्लाह हमारे ज़िम्मे है, जबकि अपनी इस्लाह लाजिम है, दूसरों तक पैगाम पहुंचाना है। बस कोई ना माने, हमने 1000 मरतबा सामने वाले को कहा, वो फिर भी हमारी आंखों के सामने गुनाह किए जा रहा है, अब क्या करना, हमने तो उसको समझाना है। आपके घर का सरबराह जो उसको 2 लगा के समझा सकता था, वो उसकी ज़िम्मेदारी है उसको लगाए 2 और उसको समझाए। हमारे से एक मुबल्लिग के ज़िम्मे नहीं, एक दाई के ज़िम्मे नहीं कि किसी के ऐब बयान करता फिरे, अच्छा ये फ़लाँ खराबियों का मालिक है, इसमें फ़लाँ बुराइयाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों ना अपने जहन में बदगुमानी पैदा होने दें, पैदा हो जाए तो किसी आदमी की ग़ीबत ना करें। क्या फ़ायदा, हमने दिन में रोज़े रखे, कुरान की तिलावत की, रातों को जागे, तहज्जुद पढ़ा, सदका खैरात भी किया, ज़कात भी निकाली, और लोगों की बदगुमानियाँ कर करके अपने ज़िम्मे में इतने गुनाह कर लिए, क़यामत के दिन जब जाएंगे तो जिन्होंने दुनिया में गुनाह किए थे आखिरत में मज़े कर रहे होंगे। क्यों? लोगों ने उनकी ग़ीबतें इतनी की होंगी कि वो उनके पास वो गुनाह उनके सारे उनके खाते में, नेकियां उसके खाते में, दुनिया में भी मज़े कराया, आखिरत में भी जन्नत में चला गया। और हम अपने आप को जो बड़ा अक्लमंद समझते थे कि हम तो बड़े ही अक्लमंद और दानिश्वर हैं, बड़ी नेकियां कमाते हैं, दुनिया में गुनाह की लज्जत भी हासिल ना कर सके और आखिरत में जन्नत की लज्जत भी हासिल ना कर सके। दुनिया में
जो है वो रातों को भी जागे, दिन को भी जागे, और आखिर में जहन्नम के छितर भी हमारे नसीब में लिखे गए। तो इसलिए ये कोई अक्लमंदी नहीं, इसलिए हमें एहतियात करनी है, बदगुमानी पैदा नहीं करनी। कोई जहन में डाले तो उसके कहें कि ठीक है मैं उससे पूछूंगा। अगर हम हर शख्स को ये कहने लग जाए ना कि जो बात तू मुझे कह रहा है मैं पूछूंगा उससे, वाकई तूने कही है, मोबाइल हमारे पास है उसको फ़ोन करें, यार तेरे बारे में बंदा मेरे पास आया बैठा यूँ यूँ कह रहा है, इसकी तबीयत अभी ठिकाने लग जाएगी, ये दोबारा कभी आएगा भी नहीं। ये बीमारी औरतों में मर्दों से भी ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर जब मियाँ बीवी बैठते हैं घर के अंदर, अच्छा तो फ़लाँ मर्द ऐसा, फ़लाँ औरत ऐसी, वो औरत फिर तो सारे महल्ले के मर्द और औरतों की खैर नहीं है। फिर तो आज जी ये मर्द मुजाहिद तो बैठ गए, अब तो खैर नहीं है, अब सबके अयूब बयान किए जाएंगे, फ़लाँ भी ऐसी, फ़लाँ भी ऐसा, फ़लाँ ऐसा, हाँ उसमें ये बीमारी है, बड़ा जी 5 टाइम का नमाजी है, वो तो इस गुनाह के अंदर मुब्तला है। नहीं भाई, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसलिए इस्लाम कहता है कि तुम गुनाहगार को गुनाहगार कहने का हक़ तुम्हें नहीं है। अलबत्ता 2 मकाम ऐसे हैं जहाँ पर हम किसी का ऐब बयान कर सकते हैं। एक मकाम जो मज़लूम शख्स हो, वो किसी ऐसे आदमी को या महल्ले में बताता फिरता है ताकि लोग उसकी मदद करें और जालिम से इसकी जान छुड़वाएं, इसका हक़ लेके दें। कहता है मेरा फ़लाँ मेरा हक़ खा गया, फ़लाँ मुझे गालियाँ देता है, वो यूँ मेरे साथ जुल्म ज़्यादती करता है, इसके बताने का मकसद यह है कि मेरी कोई मदद करे। दूसरा, वो शख्स ऐब बयान कर सकता है किसी आदमी के जिससे मशवरा पूछा जाए, लिया जाए कि भाई फ़लाँ आदमी जो है वो कैसा है। अब जिस आदमी से मशवरा लिया जा रहा है, इसके ज़िम्मे है कि दयानतदारी के साथ जो ऐब उसमें हकीकतन पाए जाते हैं वो बयान करे, सिर्फ मफरूज़े की बुनियाद पर नहीं। हो सकता है मैंने सुना है, नहीं, जो जानता है वाकई इसमें ये ऐब पाए जाते हैं वो उसको सारे बताए, ताकि कल को धोखा ना खाए। ऐसे कोई दुकान वाला है, कोई जैसे बहुत सारे लोग हैं मतलब जो मुख्तलिफ़ काम करते हैं और डंडी मारते हैं, लूटते हैं, लोगों को माल हड़प कर जाते हैं, उनके बारे में बताना चाहिए भाई फ़लाँ आदमी से बच के रहो, ये जो है माल हड़प कर जाता है, ये पैसा लूट जाता है, ये जो भी चीज़ है बहरहाल वो बयान करनी चाहिए ताकि लोगों का नुकसान ना हो। इसलिए कि हमारी नीयत में फ़र्क है। हमारा मकसद उसकी तजलील नहीं, हमारा मकसद उन लोगों की उनकी हिफाजत और उनका तहफ़्फ़ुज़ है दूसरे लोगों का। इसलिए मेरे भाइयों, ये एक अजीम गुनाह है जिसको हम गुनाह भी नहीं समझते। इसलिए आज से हम तहिया करेंगे, ना हम खुद बदगुमानी करेंगे, ना अपने घर में बदगुमानी होने देंगे, और इसका जो इलाज है वो भी करने की कोशिश करेंगे। हम ये समझे कि हमारी क्या नेकियाँ, क्या हमारा कमाल है, हम जो बात यहाँ पर कर रहे, आप सुन रहे, कितने लोग हैं जो बाहर फिर रहे होंगे। तो इसलिए ये कमाल सिर्फ अल्लाह का है। उसने हमें मौका दिया कि ऐ मेरे बंदे आ जाओ, तुम्हें अपने घर की तरफ बुलाता हूँ, शायद तुम अपने आप की इस्लाह कर लो। तो इसलिए मौके को गनीमत जानकर अपनी इस्लाह कर लें, अपनी फ़िक्र कर लें। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें बदगुमानी से महफूज फरमाए और इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारी